देखिए कर्ल के बारे में हम समझ चुके हैं, है ना, कि व्हाट इज़ कर्ल, हाउ टू फाइंड कर्ल, कर्ल की क्या मीनिंग होती है ये भी देख चुके हैं। दो तरह से फील्ड होती हैं, एक सर्कुलेटिंग फील्ड और एक वो वेक्टर फील्ड जो किसी भी बॉडी को एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोवाइड करा सके। इन दोनों वेक्टर फील्ड का जब हम कर्ल फाइंड करते हैं तो अलग अलग निकलता है। जो सर्कुलेटिंग फील्ड होती है उसका कर्ल ऑलवेज ज़्यादा होता है। जो दूसरी वाली हमारे पास वेक्टर फील्ड होती है जो किसी में रोटेशन इफेक्ट लेकर आती है उसके मुकाबले। सर्कुलेटिंग फील्ड देखा था हमने, ठीक। अच्छा, कुछ कुछ बातें हमें और जाननी थी कर्ल से रिलेटेड जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए वो क्या क्या है। पहला हम इसमें पढ़ेंगे कि आज आइडेंटिटीज ऑन कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। आइडेंटिटीज का मीनिंग हम जान चुके हैं क्या होता है। कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपस में एक इक्वलिटी का रिलेशनशिप बैलेंस करके चलती हैं, कि इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है। जो काम हमें करने में डिफ़िकल्ट पड़ता है इसको इंडिविजुअली उसको हम आइडेंटिटी से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। आपको आइडेंटिटीज़ याद हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हमें इनका केवल और केवल यूज़ सीखना है कि आइडेंटिटीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि किसमें आप आइडेंटिटीज़ लगा सकते हो, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप देख कर सॉल्व कर लेना। आइडेंटिटीज़ को देखा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो पहली वाली आइडेंटिटी को थोड़ा समझते हैं क्या है। याद है डाइवर्जेंस से एकदम मैच करता है। जब हमने डाइवर्जेंस फाइंड किया था तो कैसे किया था, तो इसको हमने सेपरेटली बांट लिया था। डेल क्रॉस एफ प्लस माइनस डेल क्रॉस जी। एफ और जी क्या है, ये दोनों के दोनों वेक्टर फील्ड है। ये अलग वेक्टर फील्ड और ये एक अलग वेक्टर फील्ड, और ये प्लस माइनस का रिलेशनशिप बैलेंस करके चलना है। वी नो कि प्लस में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन माइनस के जब हम देखेंगे साइन तब मैटर करता है। तो इसलिए याद रखना है कि आपको पहले डेल क्रॉस एफ लिखना है, और ये भी जानते हैं हम कि डेल क्रॉस एफ और एफ क्रॉस डेल इक्वल नहीं है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी भी डाइवर्जेंस से मिलती है, जिसमें के क्या है, कोई भी एक स्केलर फंक्शन, कोई भी फंक्शन नहीं, कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर जो एक कांस्टेंट है, ठीक, जैसे 2, 3, 4 कोई भी। इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पहले अगर वेक्टर फील्ड का कर्ल फाइंड कर लें, उसके बाद हम इसमें किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें। वेक्टर फील्ड का कर्ल क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अगर कोई वेक्टर फील्ड इस तरह से आए, हमारे पास उसका रोटेशन आया, तो अपने फिंगर्स को हम ऐसे करेंगे, और जो ये डायरेक्शन होगी ये किसकी डायरेक्शन है, कर्ल की, कि बॉडी रोटेट करते हुए इधर की तरफ बाहर आ रही है, ठीक। आगे ये डाइवर्जेंस के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो ये एफ है ये क्या है, एक स्केलर फंक्शन। अब फंक्शन का थोड़ा सा टर्म अलग पड़ जाती है। कैसे करेंगे सॉल्व, सेम जैसे हमने इसमें डाइवर्जेंस में किया था। तो पहले हम कर्ल फाइंड कर लेंगे इस वेक्टर फील्ड का, और स्केलर फंक्शन को मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन लगाते हुए, उसमें प्लस था इसमें माइनस, फिर हम डेल डॉट एफ, उसमें डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे, और एफ क्रॉस ये, लेट मी चेक, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमें, ये थोड़ी सी लॉन्ग है, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। कैसे, तो दो वेक्टर फील्ड हैं जो आपस में खुद क्रॉस हैं, इनमें क्रॉस प्रोडक्ट है, और डेल हम क्रॉस निकाल रहे हैं, मतलब कि कर्ल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लाइक कर्ल ऑफ ओमेगा क्रॉस आर। व्हाट इज ओमेगा, लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंड आर विल बी योर रेडियस, है ना। तो कर्ल ऑफ अ वेलोसिटी वेक्टर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसमें ओमेगा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस ओमेगा समथिंग। सो
कैसे करना है इसको सॉल्व, देखिए डेल डॉट जी, आई थिंक यस, देन आपको एफ वेक्टर मतलब जो दूसरा वेक्टर फील्ड है उसको सेम रखना है, माइनस जी वेक्टर फील्ड सेम डेल क्रॉस एफ। ठीक है, पहले वाले में जी को किया आपने क्रॉस पर, डेल यहाँ पर भी डॉट, डाइवर्जेंस। तो हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है, डाइवर्जेंस फाइंड करना है पहले मैं दूसरे फील्ड का, फिर माइनस फर्स्ट फील्ड का, फिर अगेन माइनस। एफ वेक्टर डॉट डेल, उसका जी वेक्टर, फिर प्लस एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगी लिख लेते हैं, जी वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर देन मल्टीप्लाइड विद एफ वेक्टर। मैं फोर्थ टर्म नीचे लिख देता हूँ, नीचे वाली लाइन आ रही है। ठीक है, फोकस। तो थोड़ी सी लॉन्ग है ये, जिसको हमें देख कर करना पड़ेगा सॉल्व जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। इसको देखते हैं जरा, वेक्टर फील्ड डॉट कर्ल ऑफ फर्स्ट वेक्टर फील्ड माइनस कर्ल ऑफ सेकेंड वेक्टर फील्ड। और जैसे ये डॉट है तो यहां पर भी डॉट है। इनको बस हमें जान लेना है कि ये आइडेंटिटीज हैं, इनको हमें इस्तेमाल करना है। वी नो यहां पर के क्या है, कांस्टेंट। जो ये स्मॉल एफ है इट इज योर स्केलर फंक्शन, ये स्केलर फील्ड। जी क्या है आपका, कोई सेकंड वेक्टर फील्ड, और ये फर्स्ट वेक्टर फील्ड। ठीक है, इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तब जाके समझ में आएगा इनका यूज कैसे करना है। सो लेट्स वी डू सम न्यूमेरिकल ऑन इट। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज ऑन कर्ल। कैसा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल इज अबाउट रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। देखिए कोई एक रिजिड बॉडी लाइक एक स्फेरिकल बॉल जो रिजिड है, लाइक अ आयरन बॉल, इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस। ये जो एक्सिस आपको दिख रही है, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस ओमेगा की डायरेक्शन वी विल सी। यहाँ पर अगर एक ये सॉफ्ट ये रिजिड बॉडी है, तो इसके हर एक पॉइंट की अगर बात करें तो हर जगह पर पार्टिकल होगा। लाइक क्रिकेट बॉल, अगर वो अंदर की तरफ से भरी पड़ी है हर जगह से, तो किसी भी पॉइंट पर जो वहाँ पर अगर एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया जाए, इस पॉइंट पर अगर पार्टिकल कंसीडर कर लिया जाए, तो ये भी साथ साथ रोटेट करेगा। और जिसका पाथ होगा वो कैसा होगा, ये इस तरह से। ठीक है, पार्टिकल के ऊपर अंदर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका पाथ ये इस तरह से होगा। यस और नो, अबाउट दिस एक्सिस दिस मस्ट बी रोटेटिंग लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पर एक ऑरिजिन कंसीडर किया गया इस पॉइंट पर, और जो एक्सिस है वो इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑरिजिन से वो पार्टिकल कितना दूर है, सो वी हैव डिफाइंड अ सम वेक्टर विच इज योर पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। ऑरिजिन से पार्टिकल किसी डिस्टेंस पर है विच इज बीइंग शोन बाय योर पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। ओके, तो यहां से ये इतनी दूर है पार्टिकल। द क्वेश्चन इज कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस है with a constant angular velocity omega, it is constant। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टेड along the axis of rotation, जिस तरफ ये एक्सिस है, थर्ड प्लेन में, सेकंड प्लेन में, किसी भी प्लेन में, उसी तरफ एंगुलर वेलोसिटी दी है। हाउ डू वी फाइंड इट, यूजिंग योर कर्ल रूल, है ना। नाउ द वेलोसिटी v वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, जो ये पार्टिकल है इस सरफेस पर, इसकी कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, है ना। जब पार्टिकल यहाँ है तो इस तरफ वेलोसिटी, इधर है तो यहाँ वेलोसिटी, यहाँ है तो यहाँ है तो इस तरफ। तो ये वेलोसिटी आपको गिवन है v वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑन द रिजिड इज ओमेगा क्रॉस r। तो v वेक्टर आपको गिवन है ओमेगा क्रॉस r से। Here r is the position vector of particle relative to the origin of coordinate system located at some point। हमने कोई origin चुना, ये हमारी मर्जी, कहीं भी चुन सकते हैं, because origin is arbitrary, कहीं भी चुन सकते हैं, मन माना होता है ये, आप कहीं भी चुनो, वहाँ से ये पोजिशन वेक्टर डिफाइंड है आपका। कैलकुलेट करना है हमें डेल क्रॉस v। सो इट इज़ वेरी इजी, we will use identity and we can solve। so del cross v can also be written as in this form, del cross omega cross r। ये क्या शो करेगा देखेंगे हम, लेकिन ये है क्या, तो आंसर है कि जो ये वेलोसिटी वेक्टर बनेगा, कैसे बनेगा, देखो इधर डायरेक्शन, इधर 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 इधर, डेल क्रॉस v क्या मतलब है इसका, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की इधर 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 हर जगह, ये एक सर्कुलेटिंग फील्ड बनाएगी, और हर एक सर्कुलेटिंग फील्ड का हम कर्ल फाइंड कर सकते हैं। तो इसका कर्ल कितना होगा, वी हैव टू चेक कि जो ये सर्कुलेटिंग फील्ड बनी है ये कर्ल कितना रखती है, एंड व्हाट इज मेंट बाय कर्ल। सो द आंसर इज इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इसका रोटेशनल इफेक्ट, स्पीड कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करनी है। सो आइडेंटिटी लिखते हैं पहले, क्या होता है इसके रिलेटिंग आइडेंटिटी। अभी हमने देखा था डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी। बोलिए, एफ वेक्टर डॉट नहीं है, हाँ ब्रैकेट में डेल वेक्टर डॉट जी वेक्टर, एक मिनट इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, हमें लॉन्ग है ना ये, इसको ऊपर लिखते हैं। डेल वेक्टर डॉट जी वेक्टर माइनस जी वेक्टर ब्रैकेट में डेल वेक्टर माइनस एफ वेक्टर। काफी लंबा है, मुझे याद है, बाकी रंग क्या याद है मुझे, रंग मुझे याद है माइनस So this is the identity which we have to use। F वेक्टर ब्रैकेट, या तो ऐसा कहें कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट वेक्टर फील्ड माइनस डाइवर्जेंस ऑफ फर्स्ट वेक्टर फील्ड मल्टीप्लाइड विद सेकंड वेक्टर फील्ड, एंड ये F डॉट डेल
इसका ना डाइवर्जेंस, ना कर्ल, ना ग्रेडियंट, कुछ नहीं है। ये सिंपल क्या है, एफ डॉट डेल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वेक्टर फील्ड जी डॉट डेल मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट वेक्टर फील्ड। इसी वेक्टर फील्ड को यहाँ पर अप्लाई करते हैं एंड लेट्स वी सी कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा। ओके, सो डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर क्या होने वाला है, यहाँ पर ओमेगा की तरह कौन है एफ, आर की तरह कौन है जी। सो ओमेगा वेक्टर एज इट इज ब्रैकेट में मल्टी फिर डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर माइनस and your G is your R vector, then divergence of your omega angular velocity, then minus omega vector dot del omega vector dot del, then G की जगह पे R vector plus R vector dot del vector, this is your omega vector. Let's we check f g, तो ओमेगा वेक्टर डेल डॉट जी की जगह पे आर वेक्टर, ओके, माइनस जी की जगह पे आर वेक्टर, एफ की जगह पे ओमेगा, एफ की जगह पे ओमेगा, जी की जगह पे आर वेक्टर, जी की जगह पे आर और एफ की जगह पे ओमेगा। सो दिस वी हैव टू कैलकुलेट डाइवर्जेंस and then we will subtract them. So let's we do one by one. First let's we find this, then this. Divergence of position vector कितना होगा, we know position vector is your function of x y z, okay. Del dot r कितना होगा, सो द आंसर इज डेल बाय डेल एक्स ब्रैकेट 1 प्लस डेल बाय डेल वाई 1 डेल बाय डेल जेड इज 1, है ना, लाइक एक्स आई वाई जे जेड के कैप। तो आई के साथ आई की मल्टीप्लाई वो आई 1 हो जाएगा, एक्स यहाँ पर एक्स नॉट 1, एक्स वाई and z and your result will be 1 plus 1 plus 1, it will be 3 and omega vector multiply है तो 3 omega vector, so it is your this result which we have found easily. Second, del dot omega, we know omega is your constant. Omega vector can also be written as ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, और जब इसका डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे सो इट विल बी डेल बाय डेल एक्स ऑफ ओमेगा एक्स डेल बाय डेल वाई ओमेगा वाई डेल बाय डेल जेड ओमेगा जेड, and rate of change of angular velocity of x component with respect to x will be 0 0 0। क्यों 0? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, 0 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो इट विल बी 0, सो दिस इज 0 एंड नाउ ओमेगा डॉट डेल देन आर वेक्टर। सो इसको चेक करते हैं, तो ओमेगा एक्स आई कैप क्या फाइंड कर रहे हैं हम बेसिकली, तो वी आर फाइंडिंग ओमेगा डॉट डेल, तो पहले इसको फाइंड करते हैं, आर वेक्टर भी छोड़ देते हैं हम, तो ओमेगा डॉट डेल
डॉट प्रोडक्ट विद योर डेल ऑपरेटर। जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा एक्स डेल बाय डेल एक्स प्लस ओमेगा वाई डेल बाय डेल वाई प्लस ओमेगा जेड डेल बाय डेल जेड। क्योंकि आई के साथ मल्टीप्लाई इट विल बी 1 ओमेगा एक्स टाइम्स डेल बाय डेल एक्स, जे और जे 1 ओमेगा वाई डेल बाय डेल वाई, क्योंकि आई की जे से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, वी नो। अब इसमें हम पॉइसन वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर से लिखते हैं ये चीज़ और इधर लिखते हैं, इधर ओमेगा एक्स डेल बाय डेल एक्स प्लस ओमेगा वाई डेल बाय डेल वाई ओमेगा जेड डेल बाय डेल जेड एंड डॉट प्रोडक्ट विद योर एक्स आई वाई जे जेड के कैप। And now what will be this? I okay J से करेंगे 0, इसके K से करेंगे 0, we are left with this and now this will be omega x डेल बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 और ये आई कैप डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स आई कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अभी, प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो गई, इससे भी और इससे भी, तीनों से करेंगे हम। अगर हम ओमेगा एक्स डेल बाय डेल एक्स वाई से करेंगे तो वाई का रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। कैसे, मैं लिख के बताता हूँ। डेल बाय डेल एक्स वाई जे क्या, तो वाई के साथ चेंज नहीं होगा, इसी तरह से जेड के साथ भी चेंज नहीं होगा, तो वो भी 0, तो उनको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम डायरेक्ट फिर इसको लिखते हैं, y का रेट x का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू y 0, सो इसलिए इसका रेट ऑफ चेंज और y का रेट ऑफ चेंज y के साथ लिख सकते हैं हम, ओमेगा y डेल बाय डेल y ऑफ y j कैप। वी नो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिखें, सो लेट्स बी राइट डायरेक्टली 1 i कैप, so it will be yes and then plus omega y j cap plus similarly this will be this, क्योंकि rate of change of z with respect to z will be 1। so finally क्या निकल के आ गया आपका, ये आपका ओमेगा वेक्टर ही निकल के आ गया, ये वाला। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ठीक है। इसका आंसर हमने निकाला 3 ओमेगा वेक्टर, इसका 0, इसका क्या निकल गया, वो अगेन ओमेगा वेक्टर। फोर्थ को फाइंड करते हैं, तो 3 चीज़ें निकल चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं फोर्थ, ये वाला। द फोर्थ वन इज आर डॉट डेल। आर डॉट डेल कितना होगा,
एक्स आई वाई जे जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद डेल ऑपरेटर आई जे इसकी सो आई और आई 1, बाकी आई के साथ जे 0 हो जाएगा. सो इट विल बी एक्स डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल बाय डेल वाई जेड डेल बाय डेल जेड. नाउ वी विल सी ओमेगा वेक्टर. ओमेगा वेक्टर कितना है? तो ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप ओमेगा जेड के कैप. अगर हम ऐसा करते हैं सो वी कैन से सिमिलर रिजल्ट. एक्स डेल बाय डेल एक्स ओमेगा एक्स का कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा. अगर ये कंपोनेंट जो एक्स में वो एक्स के साथ चेंज होगा तो वी नो इट इज कांस्टेंट, तो ये चेंज नहीं होगा 0. एक्स वाई का जो कंपोनेंट है वो एक्स के साथ नहीं होगा चेंज, ये भी 0 हो जाएगा. फिर से वी कैन सी कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसके साथ भी रेट ऑफ चेंज 0, इसके साथ भी रेट ऑफ चेंज 0. तो इसका रिजल्ट कितना होगा फाइनली 0, इस वाले फोर्थ वाले का. तो अब हम सबकी वैल्यू को एक एक करके पुट करते हैं एंड वी विल सी आवर आंसर. ठीक है, करें इसको पुट. सो यस, दिस इज योर 3 ओमेगा वेक्टर. सो डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर इक्वल्स टू 3 ओमेगा वेक्टर माइनस 0, कोई मीनिंग नहीं है, माइनस इसका आंसर ओमेगा वेक्टर प्लस 0, कोई नहीं मीनिंग है. ये आ जाएगा 2 ओमेगा वेक्टर. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल क्रॉस वी वेक्टर. सो फाइनली दिस इज योर आंसर 2 omega vector and this is your del cross v is your 2 omega vector. that is कि जो हमारे पास पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी में कर्ल है इट इज 2 times of its angular velocity. we can remember it or we can do it again. तो ये क्या रिजल्ट है? सो द आंसर इज कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज 2 times ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कर्ल ऑफ अ सेंट्रल फोर्स फील्ड. व्हाट इज सेंट्रल फोर्स फील्ड? बेसिकली फील्ड तो हम समझ सकते हैं कि क्या है, कि एक फोर्स की वैल्यू स्पेस में हर जगह पर हम डिफाइन कर सकते हैं. इधर फोर्स की वैल्यू कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और. तो ये एक फील्ड क्रिएट करेगा अगर हम वैल्यू को इस स्टिकर पे लिखे चिपका दें. चिपका दिया, लगा दिया, लगा दिया हर जगह पर. तो बेसिकली हमें समझना क्या है कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है. देखिए हमारे पास नेचर में गिवन फोर्स को कैसे समझा गया था. हमने समझा था व्हेन पुल देन इट विल एक्सेलरेट. वो एक्सेलरेट करेगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो न्यूटन की सेकंड लॉ से हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, सो इट कैन एक्सेलरेट. नाउ सिमिलरली हमने जब और फोर्स के बारे में बात की, कैसे, लाइक ग्रेविटेशन. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इतनी सर्टेन फोर्स दे दें कि वो अपने सरफेस को छोड़ के दूसरी तरफ जाए और वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वापस खींचा चले आएगा. जैसे अगर यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो वो इधर जाएगा और ग्रेविटेशन फोर्स उसको यहाँ से वापस खींच लेगी. पैराबोला, प्रोजेक्टाइल मोशन. अगर इतनी फोर्स दे कि वो वापस ना आ पाए और वो एक
पाथ में घूमता रहे, ठीक है, तो अभी तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है ना, जो उसको सेंटर की तरफ खींच रही है हर जगह पर। वो आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी है जिसके कारण वो नहीं आता है। हमने इतनी फोर्स प्रोवाइड करी कि उसके पास एक इतनी वेलोसिटी आ गई कि वापस नहीं आ रहा है। लेकिन एक फोर्स जो ऑलवेज एक्ट कर रही है, इसको अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ खींचती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब में ज़्यादातर हम एक बात नोट करेंगे कि फोर्स रेडियली लगती है। अगर ये एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो इसको फोर्स इसी तरफ लगेगी जो इसकी रेडियस होगी, अट्रैक्ट होगा, सो इट विल कम टूवर्ड दिस पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल जब रोटेट करता है तो वी कैन से कि सेंटर में एक फोर्स है जिसको रोटेट करा रही है। एक रोप से एक पत्थर को बांध के अगर घुमाते हैं तो पत्थर सर्कुलर मोशन करता है, एंड वी से कि इसको सेंटर से जो रोप है वो टेंशन बन रहा है मॉलिक्यूल्स में, वो मॉलिक्यूल्स को वापस खींचते हैं टूवर्ड सेंटर। तो ऐसे फोर्सेस जो डायरेक्टेड सेंटर की तरफ हो, चाहे वो रिपेल करे चाहे अट्रैक्ट करे, पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींचती हैं या धकेलती हैं, these forces are known as central force field. Central force, gravitation force is a central force, electrical force central, magnetic central, friction banking road में central, tension जिसको मॉलिक्यूल को घुमाता है central। ऐसे कई सारी फोर्स के एग्जांपल हैं। लेकिन ये सब फोर्स जितनी भी होती हैं सेंट्रल फोर्स, these all depends on और रेडियस। वो किस में डिपेंड करती हैं? रेडियस पर। तो इसलिए लिखा है कि सेंट्रल फोर्स इज फोर्स या फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये जो एफ है ये क्या है? स्केलर फंक्शन ऑफ दिस फोर्स। स्केलर फंक्शन का मतलब क्या कि अगर हम एफ वेक्टर लिखें, उसके कंपोनेंट को लिखते हैं अगर इस तरह से कि है तो फोर्स बट इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड समथिंग। इसी तरह से जैसे अगर हम लिखें दिस एफ एज दिस एंड यूनिट वेक्टर लगा दें, सो वी कैन सी this force is a function of x, y, z. Similarly, this force is a function of distance. कि जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं, these all depends on distance from the center. ठीक है? So force अगर वो इस फॉर्म में हो, जब वो r पे डिपेंड करे, क्योंकि वो और भी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो इस फॉर्म में गिवन है, विच इज अ फंक्शन ऑफ आर, डिस्टेंस, तो उसका कर्ल कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड का होता है कर्ल, क्योंकि वो रोटेट कराती है, लेकिन क्या वो इस फॉर्म में होती है? जो फोर्स इस फॉर्म में होती है हमें उसके बारे में पढ़ना है केवल, कि उसका कर्ल कितना होगा। सो वी कैन फाइंड इट इजली। सो curl of f vector can also be written as curl of this force times r vector, and this is your scalar field and your position vector। रिमेंबर कि हमने कोई इसके थ्रू आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी क्या है? लेट मी जस्ट राइट, मुझे वो याद है, मैं लिखने की ट्राई करता हूँ। जो आइडेंटिटी थी वो इस तरह से थी, स्केलर फील्ड एफ वेक्टर। सब पहले हम डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं,
माइनस एफ वेक्टर क्रॉस gradient of that scalar field. Let me just check. Okay, first is your curl. It is not your divergence, it is curl. Yes, curl है ना, curl. It is your curl, then minus f cross. ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमें इस्तेमाल करने, इसको कैलकुलेट करने के लिए. So we can use. So let me just write in this form. Here, del cross force field times position vector. तो जहाँ पर भी फोर्स फील्ड आ जाएगा स्केलर फील्ड वेक्टर. सो इट इज योर फोर्स फील्ड कर्ल ऑफ पोजिशन वेक्टर माइनस वेक्टर की जगह पर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद योर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड. So now let's be determine one by one. First let's we see this curl of position vector, how much it will be. So we can find I j k del by del x and your position vector x y z. Now let's find for I del by del y z 0 0, for j del by del x of z 0 0, for k cap del by del x of y 0 0. So it will complete becomes 0. It will complete become 0. Now second, gradient of force field. We know gradient of force field क्या होता है. This force field is a function of your dr r. So we can write it as df by dr and gradient is a vector quantity, so we can put it unit vector. Yes, ये फाइंड किया हमने. अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे देखो. Yes, so gradient of this is this and it is vector quantity, so I have put here r cap. Now you can see this is cross product with your r vector. If I do cross product with r vector, so I will get r vector cross full vector because it is directly the function of this position vector. और ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो इसका पार्शियल नहीं करेंगे हम. ये पार्शियल तब करते हैं जब ये r नहीं x y z समथिंग और होता है. ये इट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन r. नाउ यू कैन सी जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, ये वेक्टर क्यों बन गया, इसकी वजह से. ये और ये दोनों के दोनों कैसे डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि जो रेडियस है जो डिस्टेंस है ये एक ही तो है. जो डायरेक्शन ये वो डायरेक्शन ये, और जब सेम डायरेक्शन हो पैरेलल हो तब क्या आ जाता है आंसर 0. सो इट विल ऑल्सो बी योर 0 क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल होंगे. ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन सेम है. इसीलिए वो फोर्स फील्ड जो इस फॉर्म में है उसका कोई भी कर्ल नहीं होगा. कोई भी कर्ल नहीं होगा, 0 कर्ल होता है. इट मीन्स इट हैज नो रोटेशनल इफेक्ट. यस, देखिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना इसका एक बहुत खूबसूरत यूज आगे आएगा जब हम लैप्लेसियन ऑपरेटर देखेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझनी है इसमें.
और कैसी कैसी चीज़ें, जैसे हम जानते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर, फिर उसी वेक्टर का हम डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों फाइंड कर सकते हैं। और डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज योर स्केलर, किसी डाइवर्जेंस का या किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे। इसके अलावा जब आगे करेंगे किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे, इट विल बी योर स्केलर, फिर उस स्केलर का ग्रेडियंट। ऐसे कई सारे रिजल्ट बन के आएंगे हमारे पास जो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए, कि कैसे कैसे और क्या क्या हमसे स्पीकिंग करते हैं, ये क्या क्या हमसे बोलते हैं ये चीज़ें। जैसे अभी ये चीज़ आपसे क्या कहती है, वी हैव सीन कर्ल ऑफ दिस फोर्स फील्ड, इसका मतलब क्या है ये, और फोर्स फील्ड यू नो कौन सी फोर्स फील्ड, सेंट्रल फोर्स फील्ड। ये जो फोर्स लग रही है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं, जो ग्रेविटेशन की तरह है, वो रोटेशन इफेक्ट नहीं लाती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट, ये उसी की तरह तो है, ये स्केलर फंक्शन, वेक्टर। ठीक है, नाउ लेट्स फिनिश इट हियर।